ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत उपदेश अमृत, विषय सत करतार, झूठ संसार। अध्याय संख्या 27, पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सद्गुरुदेव जी फरमाते हैं, शरीर रूपी संसार को धारण करके जब से जीव काल चक्कर में आया है, इस अद्भुत संसार को देखकर मोहित हो रहा है। शरीर और संसार को सत मानकर इससे मिलने वाले सुखों को हासिल करने के लिए रात दिन जीव यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। जैसी दौड़ पहले आए हुए लोग कर रहे होते हैं, देखा देखी नए शरीरधारी भी वैसा ही करने लग जाते हैं। जीव शारीरिक आराम को अधिक समझते हुए उसको हासिल करने के वास्ते कूड़ कपट करते हुए यत्न प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। बूढ़ा हो या जवान, स्त्री हो या पुरुष, सब भोग सामग्री को एकत्र करने में लगे हुए हैं और भोग रहे हैं, मगर भोगों को भोग कर भी त्रिखा और इंद्रियों की प्यास नहीं बुझती। इस झूठे भरोसे को लिए हुए जीव भोग रहा है और रोग शोक को प्राप्त हो रहा है। इस चक्की में रोजाना पिस रहा है। शारीरिक सुख आराम के वास्ते दिन रात लगा हुआ है। यह विचार नहीं करता कि जो चीज दृष्टि में आ रही है सब की सब काल के मुख में जाने वाली है। बदलने वाली वस्तुएं कभी अविनाशी खुशी नहीं दे सकती। जो चीज खुद मजबूरी में खड़ी है वह क्या आराम दे सकती है। सत्पुरुषों ने असली आत्म सुख को समझा है। संसार में आकर उन्होंने विचार किया, सत क्या है, असत क्या है। जब यह जाना कि जिस शक्ति करके शरीर खड़ा है, जिस करके यह संसार दिखाई दे रहा है, उसको जानना जरूरी है और जिसे जानकर फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, तब उन्होंने उसे जाना। जब नित प्राप्त अंग संग वासी तीन काल सहायक को जान लिया जाता है, तब सब रोग शोक से खुलासी मिलती है। संसार के सब सुख एक दिन छूट जाएंगे। यह साग संग मित्र शत्रु राग रंग देखते देखते छूट जाएंगे। कोई भी साथ देने वाला न होगा। इस वास्ते संसार छोड़ने से पहले तत्व को जान लो। यह 5 तात्विक शरीर नाश को प्राप्त होकर रहेगा। यह हमेशा कायम रहने वाली चीज नहीं, अमानत मिली हुई है। इससे सही लाभ प्राप्त करो। बड़ा उद्यम या पुरुषार्थ यही है कि संसार में आने का यथार्थ लाभ हासिल कर लो। सारा संसार तमाशा भूल भलैया है और ऐसा झमेला है जिसमें जीव फंसकर लाचार हो जाता है। दुख में भी आशा रखता है कि सुख मिल जाएगा। मन की चलाई मानता हमेशा भ्रम अज्ञानता में डाले रखती है। भाग्य से सत्संग और संत मिल जाएं तो संत संसारी जीवों की गति देखकर रहम करते हैं। घर घर फिरकर समझाते हैं और जगाते हैं। मोह माया की विकराल निद्रा में डूबा हुआ कोई भाग्यशाली जीव ही उनके वचनों को सुनकर अपना अगला राह संवारता है। यह बतलाते हैं कि निष्काम लोक सेवा और प्रभु का चिंतन ही कल्याण देने वाला मार्ग है। जो कोई इन्हें धारण करेगा उसका संसार में आना सफल होगा।
इस कायागढ़ को जीतना ही महाकारज है। आत्म तत्व का प्रकाश ही सत्पुरुषार्थ है। ईश्वर सबको सुमति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।